श्री नारद जी महाराज ने कहा, महाराज मैं दासी पुत्र था, मेरी मां बर्तन धुलती थी घर घर। मेरे गांव में संत आए, मेरी मां ने कहा बेटा जाओ संतों के पांव दबाया करो। तो मैंने संतों के पांव दबाए तो संतों ने मुझे एक मंत्र दिया था, नारायण नारायण नारायण। बस मैंने उस नारायण मंत्र को सुना और बस पांव दबाता जाऊं संतों की ओर, नारायण 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 करता जाऊं, बस नारायण नारायण। वो संत जब जाने लगे तो मैं भी पीछे चला, बाबा जी गुरु जी मुझे भी संग ले चलो। गुरु जी बोले बेटा चल। माँ रोती रोती आ गई, बेटा तू चला जाएगा तेरी माँ मर जाएगी, तू ही तो एक सहारा है। मैं रुक गया। एक दिन मेरी माँ गाय दोहने गई, माँ को सांप ने डस लिया, माँ मर गई। मैंने माँ का अंतिम क्रिया किया, संस्कार किया और जिस मार्ग से संत गए थे उसी मार्ग पे चला गया। घनघोर जंगल में पहुंचा, कोई नजर नहीं आया। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो संतों के बताए मार्ग पर चलने लगा। एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और संतों ने कहा था कि जब सारे द्वार बंद हो जाएं तब जहां खड़े हो वहीं से गोविंद को याद करिए, सारे द्वार खुल जाएंगे। जहां खड़े हो वहीं से पुकारिए उसे, वो द्वार खोलेगा। बस नारायण। एक वृक्ष के नीचे नारद जी बोले कि मैं बालक था छोटा सा, मैं नारायण 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 जपने लगा। जपते जपते मेरी लड़कपन जवानी बीत गई। बुढ़ापे में अब मुझे भगवान के दर्शन होने लगे। जहां देखता नारायण का दर्शन, जहां देखता नारायण का दर्शन। आंख बंद होती तो बस अंदर नारायण ही नारायण नजर आते। तब मुझे भगवान से मैंने कहा प्रभु जो दर्शन मुझे मन मंदिर में दिख रहा है वो सामने चाहिए, एक बार दर्शन दे दो। तब आकाशवाणी हुई, बेटा नारद इस जन्म में मेरा दर्शन तुझे संभव नहीं है, अगले जन्म में तू मेरा दर्शन निश्चित करेगा। मेरा शरीर पूरा हुआ तो मैं दासी का पुत्र पिछले जन्म में था, पर भजन किया भगवान का तो ब्रह्मा का मानस पुत्र बन के पैदा हुआ और आज नारायण नारायण जपता हूं। वही बालक देवर्षि नारद जी भय। ये भजन का प्रभाव है, जो वो करेगा। नारद जी ने मांगा नहीं, नारद जी ने ये नहीं कहा भगवान हमने तुम्हारी इतनी भक्ति की है अब बढ़िया बंगला बना दो और बढ़िया गाड़ी वाड़ी दे दो, चकाचक घूमते रहे मौज करे। इतना मांगते तो इतना ही मिलता। मांगा कुछ नहीं तो बहुत मिला। भगवान से कुछ मत मांगा करो। मेरी इच्छा है आपको 100 रुपए देने की और आपसे कहा मांग लो, आपने कहा बस 5 रुपए दे दो, तो 95 का घाटा हो गया कि नहीं? इसलिए मांगो मत। हो सकता है भगवान बहुत ज्यादा देने वाला हो आपको और आपने मांग लिया थोड़ा सा, इसलिए मांगो ही मत। प्रभु जो तुझे अच्छा लगे, जो मेरे लिए अच्छा हो वो आप कर दीजिए। नारद जी का मन हुआ था शादी करने का। रामचरितमानस की घटना सुना रहा हूं आपको। एक बार नारद जी ने एक सुंदर सी स्त्री को देखा, नाम था विश्वमोहिनी। नाम ही था विश्वमोहिनी, जो देखता मोहित हो जाता। नारद जी गए, बाबा जी ये भी मोहित हो गए, हाथ वाथ पकड़ने लगे, बढ़िया तुम्हारी रेखाएं, हाँ जो तुमसे शादी करेगा वो अजर अमर हो जाएगा। नारद जी बोले ये मिल जाए छोकरी तो मैं कर लूं। नारद जी का मन हुआ। अब नारद जी बोले सुनो मैं अभी आता हूं। अब तुरंत नारद जी बड़ी तेजी से गए। भगवान जी कहाँ हो? भगवान जी नारायण मैं आपका भजन करता हूँ ना, आओ जल्दी। भगवान आ गए। हाँ नारद जी बोलो। प्रभु आज मन हुआ है शादी करने का। ये रामचरितमानस की घटना है। नारद जी बोल रहे हैं प्रभु जी आज मैं आपका शिष्य हूं कि नहीं? हाँ नारद जी आप तो मेरे प्रिय शिष्य हो, दिन भर नारायण नारायण जपते हो। प्रभु आज मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी कर दो। देखिए आप कहते हैं भगवान मेरी इच्छा पूरी नहीं करता। भगवान ने नारद जी की कैसी इच्छा पूरी करी जरा सुनाता हूं। कभी कभी इच्छा पूरी नहीं करते भगवान, उसमें ही आपकी भलाई होती है, क्योंकि हमारी वो इच्छाएं ही गलत होती हैं। सुनिएगा। नारद जी बोले प्रभु जी वो लड़की देखी हमने बहुत सुंदर है, हमारा भी शादी आदि हो जाती तो बाल गोपाल खेलते, थोड़ा उनका भी आनंद लेते। हाँ 2-4 बच्चे होते बढ़िया, उनको भी गोद में घुमाते फिलाते, मजा आता। पत्नी के संग बैठते, प्यार भरी बातें करते, कभी उसको डांटते, कभी उसको प्यार मोहब्बत से देखते। नारद जी बोले ऐसा प्रभु करने का मन है, शादी करा दो हमारी। भगवान ने कहा कर लो, हमने मना थोड़ी किया, कर लो। तो प्रभु आप अनुरूप देव प्रभु मोही। बोली आप, अब नारद जी क्या बोल रहे हैं? बोले आपके सहयोग के बिना मेरी शादी नहीं हो सकती। भगवान बोले मेरे सहयोग, मेरी क्या जरूरत है? बोले मैं बाबा हूं ना, और दाढ़ी बाड़ी सब बड़ी है और ये सब।
बाबा टाइप का चेहरा हो गया है। आपका चेहरा कितना सुंदर है, आप कितने सुंदर हो, यदि आप अपना वाला स्वरूप हमें दे दें तो फिर मेरी शादी निश्चित होगी, क्योंकि आपसे सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। आपका रूप मिल जाएगा तो वो तो मेरे ऊपर गले पे माला डालेगी ना, तो मेरा हो जाएगा। उसके बाद आप अपना वापस लेना, मैं बाबा जी के रूप में आ जाऊंगा। भगवान बोले तो ठीक है। अच्छा, नारद जी ने यहां एक बात कह दी। नारद जी ने कहा, प्रभु जिस प्रकार मेरा हित हो उस प्रकार का आप काम कीजिए। आप ये मत देखिए कि मैं आपसे आपका रूप मांग रहा हूं। यदि आपको रूप देने में मेरा हित हो तो आप अपना रूप दीजिए, नहीं हो तो मत दीजिए। तब भगवान ने अपना रूप दिया, पर कौन सा वाला? बंदर बना दिया नारद जी। अब नारद जी बंदर बन के गए, और नारद जी भी कितने बड़े भगत थे। सोचो कि नारद जी चाहते तो दर्पण में देख लेते कि कैसा बना हूं, पर भगवान पे विश्वास था कि विधाता जो करेगा मेरे लिए अच्छा करेगा, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। वो बंदर बनाए तो भलाई है, वो जो बनाए उसमें हमारी। नारद जी बंदर बन के गए, सभा में बैठे, सब लोग हंसने। विश्व मोहिनी माला लेके गई, राम राम, मेरी शादी में बंदर भालू तक आए हैं। जिस दिशा पे नारद जी बैठे थे उस दिशा को देखा नहीं, आगे चली गई। नारद जी उठ के दूसरी जगह बैठते रहे, उसकी लाइन पे बैठते रहे जिस लाइन में वो खड़ी थी। बार बार अपना चेहरा ही दिखाते रहे, पर ये नहीं समझते कि तुम बंदर दिख रहे हो। विश्व मोहिनी ने माला नहीं पहनाया, भगवान नारायण प्रकट हो गए और नारायण के गले पे माला पहनाई। अब नारद जी गुस्सा, लो खुद की तो 16,108 हो गई, फिर भी संतोष नहीं है। मैं एक ठो कर रहा था वो भी नहीं करने दिया। मैं एक करने जा रहा था वो भी नहीं करने दिया, उसमें भी टांग लगा दी। अब लगे नारद जी गालियां देने, जाओ शादी, अब मैं मर जाऊंगा या मार डालूंगा आपको। नारद जी कह रहे, रामचरितमानस, अब मैं मर जाऊंगा। भगवान बोले, क्या हुआ? अरे क्या जरूरत थी आपको शादी करने की, आपकी तो ऑलरेडी है लक्ष्मी पांव दबा रही, हमारे कौन है पांव दबाने वाले? एक बार तो मन हुआ था कर लेने देते। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जैसे तुमने मुझे बंदर बनाया तुम्हें भी बंदरों की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूं, जाओ तुम्हें भी नारी के वियोग में तड़पना पड़ेगा। भगवान ने नारद जी का श्राप शिरोधार्य कर लिया। ठीक, तब नारद जी का गुस्सा टूटा, शांत हुए। तब उनको एहसास हुआ, राम राम, मैंने क्या कर दिया, सब गलत कर दिया। मैं साधु, मैं संत, मैं भगवान का भक्त, उनके चरणों की धूल, उनको श्राप मैंने दे दिया। इस नारी के चक्कर में बर्बाद हो गए। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। नारद जी को गले लगा लिया भगवान ने। ये मेरी ही लीला थी। आपको बड़ा अहंकार हो गया था ना कि मैंने काम को जीत लिया, उसी काम ने आपको ऐसे नचाया है। जीवन में सबको जीत लेना अच्छी बात है, उसका अहंकार करना अच्छी बात नहीं है। नारद जी को अहंकार आ गया था कि मैंने काम को जीत लिया। परिणाम क्या हुआ? नारी के लिए भटकना पड़ा। और याद रखना भक्तों, नारद जी को भगवान ने बंदर बनाया। नारद जी की इच्छा क्या थी? कि मुझे सुंदर बनाओ। आप लोगों को भी कभी कभी लगता है कि हमें ये मिल जाता, वो मिल जाता, नहीं मिलता तो भगवान को आप डांटने लगते हो, भगवान ने ऐसा किया। आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपके साथ जो हो रहा है उसी में आपकी भलाई है? भले आपको कष्ट हो रहा है, भले आपको दुख हो रहा, उसमें कोई ना कोई अच्छाई छिपी है। किसी ने भगवान से कहा, नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपने हमें बंदर ही क्यों बनाया? तब भगवान ने कहा, देखो बंदर तो बनना ही पड़ता है, या तो पत्नी का बन जाओ या तो नारायण का बन जाओ। भगवान ने कहा कि यदि शादी कर लेते तो पत्नी के बंदर बन जाते, हमने अपना बंदर बना दिया। हमारे बंदर बनोगे तो कल्याण होगा, इसलिए अपना बंदर बनाया, पत्नी का तुमको बनने नहीं दिया, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो।